क्या हनुमान बेनीवाल खींवसर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी को अपना नाम वापस लेने की मांग कर रहे हैं? क्या उम्मीदवार को वापस लेने की मांग हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं? दरअसल अब खींवसर पर होने वाले उपचुनाव को लेकर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। तीनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। भाजपा ने सबसे पहले सूची जारी करते हुए रेवतराम डांगा को चुनावी मैदान में उतारा, तो पहले इसके बाद में कांग्रेस ने गठबंधन से इंकार कर दिया और इसके साथ ही एक नए उम्मीदवार रतन चौधरी को टिकट देते हुए चुनावी मैदान में उतार दिया। कांग्रेस के प्रत्याशी उतारने के बाद में अब हनुमान बेनीवाल ने अपनी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को भी चुनावी मैदान में उतारा है। कनिका बेनीवाल को चुनाव लड़ने का अनुभव नहीं है, गृहिणी है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के गठबंधन के ऊपर भी कहा। उन्होंने कहा कि हम गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस कहीं न कहीं पीछे हट गई। जिस तरह से कांग्रेस ने घोषणा की गठबंधन नहीं करने की, इसके बाद में प्रत्याशी उतार दिया और एक महिला कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा, तो हमने भी निश्चय किया कि नवाचार करते हुए एक महिला कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा जाए। मेरा तो डिसीजन था कि नारायण बेनीवाल जो उनके भाई है, उनको चुनावी मैदान में उतारा जाए, लेकिन कहीं न कहीं जब सबका डिसीजन हुआ, मौजूद लोगों ने डिसीजन किया, 100,000 से 2,000 लोगों ने अपना डिसीजन रखा, तो उसके आधार पर उन्होंने अब महिला कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा। ऐसे में कनिका बेनीवाल को अब चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। कहीं न कहीं हनुमान बेनीवाल गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस इससे पीछे हटती हुई दिखाई दी। जिस तरह से पिछली बार चुनाव प्रचार करते हुए हनुमान बेनीवाल ने कई अपने इंटरव्यू में यह भी कहा है कि हम 2 से 3 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर कांग्रेस चाहती है तो गठबंधन कर सकते हैं। इसके साथ ही कई तरह के आरोप भी कांग्रेस के ऊपर लगाए। उन्होंने कहा जिस तरह से पेपर लीक हुए, कई तरह के घोटाले हुए, ऐसे में कांग्रेस को इतना बहुमत नहीं मिलता लोकसभा चुनाव में, लेकिन बाप पार्टी और आरएलपी ने जिस तरह से कांग्रेस को समर्थन दिया, तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बेहतर परफॉर्म किया है। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस इस बात को भूल रही है और वापिस से जो है अपने पुराने ढर्रे पे आ रही है। इसका नतीजा भी उनको भुगतना पड़ेगा। उनका कहना है कि अगर कांग्रेस हमारे साथ में मिलकर चुनाव लड़ती तो उनको फायदा होता और हम जीत दिलाते। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बाप पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक का पार्टी का जीत का परसेंटेज 100% रहा है, और जिस तरह से वे दोनों ही पार्टियों ने एक-एक सीट पर चुनाव लड़ा और दोनों ही जीत गए। वहीं कांग्रेस ने बाकी सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसका वोटिंग जो जीत का प्रतिशत है वो 40 से 42% ही है। ऐसे में हमने बेहतर परफॉर्म किया है और कई सीटों पर हमने चुनाव प्रचार किया, जिसका फायदा भी कांग्रेस को मिला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ती और हमारे साथ में प्रत्याशी उतारती, तो उनको फायदा हो सकता था और बीजेपी को हराया जा सकता था। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस पीछे हटी और अब हमने महिला कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा है और कहीं न कहीं हम जो है अपेक्षा करते हैं कि अगर कांग्रेस अभी भी हमारे साथ गठबंधन करना चाहती है, तो वो आ सकती है, वार्ता कर सकती है। उनका इनके साथ ही उन्होंने कई तरह के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि दौसा और झुंझुनू जैसी सीट पर यह डिसीजन किया गया कि वहाँ के सांसद जो है प्रत्याशी का नाम तय करेंगे। इसके साथ ही अगर ऐसा ही बात थी तो खींवसर जैसी सीट पर और सलूमपुर जैसी सीट पर भी इस तरह की डिसीजन होने चाहिए थे। यहाँ पर भी तो एक ही सांसद है। जब हम सांसद है और इंडिया गठबंधन के साथ में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है, तो हमें यह पावर देना चाहिए था और डिसीजन करना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस ने दोहरा रवैया अपनाते हुए 2 सीटों पर तो सांसद को फुल पावर दे दिया, वहीं बाकी सीटों पर जो है प्रदेश अध्यक्ष और कमेटी ने नाम डिसीजन किए और चुनावी मैदान में उतारे। जिस तरह से कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी रतन चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है, इसके बाद में इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है कि क्या अब यह त्रिकोणीय मुकाबले में हनुमान बेनीवाल सीट निकाल पाएंगे या नहीं। सुमित देवड़ा, टीवी 9 राजस्थान।